यदि जीवन में सफल होना है तो सफल व्यक्ति की तरह काम करना चाहिए और उसके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। पर रतन टाटा ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण और विशेष प्रतिभाएं होती हैं। इसीलिए व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए एक संतुलित और सफल जिंदगी जीने की। संतुलित जीवन का मतलब है आपका स्वास्थ्य, लोगों से अच्छे संबंध और मन की शांति। सब कुछ संतुलित होना चाहिए। हम लोग इस दुनिया में केवल एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह हैं, जो अपनी वैलिडिटी के समाप्त हो जाने पर खत्म हो जाएंगे। और हम भाग्यशाली रहे तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। इन 50 सालों में केवल 2500 वीकेंड्स होते हैं। क्या तब भी हमें केवल काम करने की जरूरत है? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर हो जाएं। अपनी जीवन की परिस्थितियों और अपनी प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर और चुनौतियों को ढूंढना चाहिए। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इस सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है। इसीलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा में ही पूरा करना चाहिए और वही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके पास समान अवसर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है मृत। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन पत्थरों से स्मारक बनाएं। जो व्यक्ति बहुत सफल हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन अगर वह सफलता लोगों के साथ निष्ठुरता और क्रूरता से हासिल की जाती है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूं, लेकिन इज्जत नहीं। मैं काम करते हुए कुछ लोगों को ठेस पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी स्थिति में इस रूप में देखा जाना पसंद करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी स्थिति में अपना सबसे अच्छा काम किया और वो भी बिना समझौता किए। मैं कभी भी सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास करता हूं। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। जिन जीवन मूल्यों और नीतियों को मैं जीवन में जीता रहा, इसके अतिरिक्त मैं जो संपदा अपने पीछे छोड़ना चाहता हूं वह यह है कि आप हमेशा जिस चीज को सही माने उसके साथ डट कर खड़े रहें और जहां तक संभव हो निष्पक्ष बने रहें। मैं भारत के भविष्य और इसकी क्षमता को लेकर काफी आशान्वित हूं। यह बहुत महान देश है, इसमें बहुत क्षमता है। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, परंतु प्रेरणा लेते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर कोई भी कार्य जनसाधारण के मापदंडों पर खरा उतरता है तो उसे जरूर करें, लेकिन अगर नहीं उतरता तो बिल्कुल ना करें। व्यक्ति को अपनी योग्यता और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अवसर और चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए। विश्व के करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सबको इसका फल अलग अलग प्राप्त होता है। इन सब के लिए मेहनत जिम्मेदार है। इसीलिए मेहनत से भागिए मत, मेहनत के तरीके में सुधार लाइए। किसी भी कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा होनी चाहिए और वो ही कार्य करने चाहिए जिनमें आनंद आता हो। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। सत्ता और धन मेरे दो प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं।
मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पर याद किया जाना ज्यादा पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा ना लिया हो और जो काफी सफल रहा हो। जिस दिन मैं उड़ान नहीं भर पाऊंगा वो मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। मैं कहूंगा कि एक चीज जो मैं अलग ढंग से करना चाहता वो ये है कि अधिक आउटगोइंग होना। बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाना चाहिए जिसे वो सर्व करते हैं। उन पत्थरों को उठाइए जो लोग आप पर फेंकते हैं और उनका इस्तेमाल कर स्मारक खड़ी कर दीजिए। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम चीज़ों को आसान बना सकता है। निर्णय तेजी से लिए जाते हैं और परिणाम भी जल्दी आते हैं। दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र में यानी भारत में ऐसी चीजें बहुत कठिन हैं। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। केवल पैसा और शोहरत कमाना ही काफी नहीं है। सोचिए, जब आपका किसी से ब्रेकअप हो तो उस दिन कंपनी में प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता। जब आपकी पीठ में दर्द हो तो कार ड्राइविंग करने में कोई आनंद नहीं आता। जब आपके दिमाग में टेंशन हो तो शॉपिंग करने में भी कोई मज़ा नहीं आता। ये जीवन आपका है, इसे इतना भी गंभीर मत बनाइए। हम सब इस दुनिया में कुछ पलों के मेहमान हैं, तो जीवन का आनंद लीजिए। इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सब कुछ ठीक है, कभी कभी काम से छुट्टी लेना, क्लास बंक करना, किसी एग्जाम में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों से कभी झगड़ना, सब चलता है, सब ठीक है। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होंगे तो यही छोटी छोटी बातें हमें हंसाएंगी और कंपनी के प्रमोशन, 24 घंटे लगातार काम, ये सब उस दिन कोई मायने नहीं रखेंगे। हम लोग इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं। जिंदगी का मजा लीजिए और इसे इतना गंभीर मत बनाइए। दूसरे सफल लोगों से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वह व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। पर प्रेरणा लेते समय आंखों को बंद नहीं कर लेना चाहिए। पेड़ काटने से पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ही उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट कर देती है। मैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कहता हूं कि प्रश्न पूछें, नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नए आइडिया के बारे में बेझिझक आगे आएं। मैं हमेशा भारत के भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत उत्साहित और विश्वस्त रहा हूं। मेरा मानना है कि यह महान क्षमताओं वाला एक महान देश है। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वह सफलता बहुत ज्यादा निर्ममता से हासिल हो तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो करूंगा, लेकिन इज्जत नहीं। हो सकता है कि मेरे निर्णय से कई लोग दुखी हों, लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूं जिसने कभी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए समझौता नहीं किया। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण और प्रतिभाएं होती हैं, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद गुणों और प्रतिभा को पहचानना चाहिए। मुझे आशा है आज से 100 साल बाद टाटा उपक्रम बहुत बड़ा होगा और भारत में सबसे श्रेष्ठ उपक्रम होगा। श्रेष्ठ होगा अपने काम करने के तरीकों के लिए,
श्रेष्ठ होगा बेहतरीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए और श्रेष्ठ होगा अपनी नीति और व्यवहार कुशलता के लिए। वह व्यक्ति जो दूसरों की नकल करता है कुछ समय के लिए सफल तो हो सकता है, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे पास 2 या 3 कारें हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन आज प्रभावशाली होने के मामले में फरारी सबसे अच्छी कार है जो मैंने चलाई है। यदि यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करो, और अगर यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसे मत करो। मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने, जिस पर सवाल ना उठा हो उस पर सवाल उठाने और नए विचारों को सामने लाने में शर्मिंदा ना होने और चीज़ों को करने के लिए नई प्रक्रियाओं को बताने के लिए कहता रहा हूँ। कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग ही कर सकती है। इसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं करता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता ही कर सकती है। मैं 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंच गया था और हर बार मैं किसी न किसी डर की वजह से पीछे हट गया। हर अवसर अलग था, लेकिन अब जब मैं इसमें शामिल लोगों को देखता हूं तो मैंने जो किया वो इतना बुरा नहीं था। मेरा मानना है अगर शादी हो जाती तो ये और भी कॉम्प्लेक्स होता। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। प्रयास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। लगातार विश्वास और प्रयास से व्यक्ति पूरे देश का समर्थन पाने में सफल हो सकता है। सोते हुए भी आपकी इनकम चालू रहनी चाहिए, ऐसा उपाय सोचिए, वरना पूरी जिंदगी लाचार होकर काम करना पड़ेगा। जिंदगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो तो हमेशा अपने आप से पूछो क्या तुम कर सकते हो और क्या करके दिखाओगे। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना होता है। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हमारे पास समान अवसर जरूर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। जिंदगी के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते और वहां पर महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती। इसकी परिस्थितियां आपकी शिक्षक बनती हैं और सीख ही सबक बनता है।